हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल उपेंद्र डेली स्टडीज क्लासेज चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 अक्टूबर से मैं आपका मैथ का जो अनसॉल्व्ड है, जो न्यू है, क्या है न्यू, जो मेरे पास है यहाँ पर 30% जो सिलेबस कम हुआ है उसकी तरफ से है। जो भी इसमें क्वेश्चन आएगा वो मैं कराऊँगा, चाहे वो किसी चैप्टर में से हो, उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर पहला हम खोलते हैं। तो इसमें हाई स्कूल गणित 2012 क्या है, 2012 का प्रश्न पत्र पढ़ेंगे। अनसॉल्व्ड पेपर है, बहुत ही अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सेट नंबर 1 है। तो इसमें किस तरीके से आरंभ करेंगे पहले ये जान लीजिए। तो पहले इसमें निर्देशांक होते हैं, वो पढ़ने हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, उसी के तरफ से करना। तो इसमें प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। क्या है, 7 प्रश्न। कितने हैं? 7 प्रश्न हैं, जो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब अनिवार्य सभी प्रश्न करने हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख दिए गए। तो जो भी हमारा प्रश्न होगा उसके सामने उसका वो होगा, कै नंबर का, 1 नंबर का या 2 नंबर का, उसका अंक उसके सामने होगा। तो इसमें और है, प्रथम प्रश्न प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। तो पहले जिस तरीके से आप पहले शुरुआत कीजिए और एंड तक करते जाइए, ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया, ये वो नहीं करना है। तो जितना हो सके उतना नंबर बाई नंबर कीजिए, पहले का ख इस तरीके से कीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके। ये नहीं कि पहले का यहाँ कर दिया, खा पीछे कर दिया, इस तरीके से नहीं करना है। और बिल्कुल भी काट पीट मत कीजिए। तो इस तरीके से रचना फचना जो भी आएंगे उन्हें बनाना है, चित्र को किस तरीके से। तो चित्र बनाना बहुत ही अच्छा होता है। चित्र देख रही हमारे एग्जाम नंबर हमें नंबर दे दें। तो यहाँ पर आरंभ करते हैं, क्या करते हैं, अपना प्रारंभ करते हैं। सभी खंड कीजिए। इसमें प्रश्न पहला है, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के प्रश्न उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए। आज बहुविकल्पी प्रश्न जो हमारे इसमें आएंगे वो पहले करवाता हूँ, ओके। तो जिसमें से केवल एक सही है। तो इसमें से केवल एक सही है, जिसे विकल्प पर छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में भरिए। तो इसमें एक सही है, उसे लिखना है। तो आज की यहाँ पर आपको वीडियो में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा मेरे पास ही में। तो लेकिन इस सेट के बाद सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 चालू होगा तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपके पास मौका है 2-4 दिन का, आप खरीद सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सेट आ गए, मैंने वीडियो बना दी है किसके खरीदने, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर पहला क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रत्येक खंड में प्रश्न। तो यहाँ पर है का क्या है, a बराबर 2 का स्क्वायर गुणा 3 का क्यूब प्लस 5 पे 4 की घात चढ़ी है, a बराबर। और b बराबर क्या है, 2 पे 3 की घात चढ़ी है और 3 पर 2 की घात चढ़ी है और गुणा 5। तो इसमें क्या है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के आज की इस वीडियो को, इस टॉपिक को देखने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत चुटकियों में हल कर दोगे। तो इसमें एचसीएफ हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर। तो जो एचसीएफ होता है उसमें हमें छोटे नंबर लेने पड़ते हैं और जो एलसीएम होता है उसमें बड़े नंबर लेने पड़ते हैं। तो एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे, तो ए और बी में देखेंगे। ए पर घात कितनी है, इसमें 3 है, इस पर 2 है। लेकिन जो एचसीएफ निकालते हैं तब कम वाली घात को लेते हैं। 2 की गुणा 2 कर देंगे गुणा 3 पर हमारी 2 है, यहाँ पर 3 है, ज़्यादा वाली को नहीं लेंगे, कम वाली को लेंगे। अब उसमें यहाँ पर 5 आती है, तो 5 पर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 ही है, कोई भी है नहीं है, 1 मानते हैं जब कोई होती नहीं है, तो 5 को ले लेंगे। तो हम यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा गुणा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा गुणा 5। इस तरीके से 9 चौक 36 हो जाएगा गुणा 5। और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 56 30 और 180, तो आंसर हमारा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए का बी 180 हमारा आंसर सही है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आता है हमारा खा। तो खा क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं
एम का वह मान ज्ञात कीजिए। एम का यहाँ पर है एम का वह मान जिनके लिए 4x² माइनस के 6x माइनस के एम x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित होंगे या नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्वेश्चन में लिखते जाऊंगा, आज स्क्रीन पर आपको नहीं मिले तो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। पहला हमारा जो है 4x² माइनस के 6x माइनस एम x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित हैं क्या नहीं, एम के किस मान के लिए। तो इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से हमारा ये है। तो इसमें x माइनस के 3 है तो x बराबर x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा ये, और x बराबर माइनस के 3 को धर ले जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा प्लस का, मतलब x बराबर 3। तो इसमें यहाँ पर ये समीकरण है हमारे पास, इसमें x बराबर 3 रख देंगे। किस तरीके से रखेंगे देख लीजिए, 4x² माइनस के 6x माइनस के m बराबर 0, तो धरेंगे मान। तो इसमें ये m माइनस की है, इधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो रख लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 4 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 6 गुणा 3, तो इसमें यहाँ पर बराबर करके ये माइनस के एम है इसे ले जाते हैं तो ये प्लस की हो जाएगी, तो एम का मान निकल आएगा। तो 4 गुणा 3 का जब स्क्वायर करेंगे 3 तो का 9 माइनस 36 18 बराबर एम। 9 चक 36 होते हैं, आप जानते होंगे, माइनस के 18 बराबर एम। तो 36 में से 18 जाएंगे तो 18 बचेंगे, 18 दूरी 36, तो हमारे 18 बचेंगे एम का मान। तो हमारा जो एम का मान होगा वो कितना होगा, 18 होगा। कितना होगा, 18 होगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा भी क्वेश्चन आता है, इसी में देख लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, उसे भी देख लेते हैं। बहुत ही प्यारे तरीके से बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके। तो हमारा तीसरा है, निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो उसमें आपने देखा होगा कि समांतर श्रेणी वाला हमारा जो पार्ट था हटा दिया था, लेकिन इसमें दे दिया है समांतर श्रेणी में नहीं है। हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम कराएंगे जो भी आएगा उसे। निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला है हमारे पास, क्या है, पहला 1 4 और 7, और बी है हमारे पास -5 -2, 4, सी है। यहाँ पर मैं सब लिख दे रहा हूँ, आज बहुत ही टाइम लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, ओके। अब यहाँ पर डी है 11 14 17 20। तो इसमें समांतर श्रेणी में हमारा कौन सा पद है या नहीं है, इसे पहचानने के लिए इसे पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सूत्र होता है, उसे लिख लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सूत्र क्या होता है उसे देख लेते हैं। तो सूत्र जो हमारा होता है वो होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो यहाँ पर T2 T3 का मतलब भी बताऊंगा। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पद है, ऐसे ये है 1 4 और 7, इस तरीके से ही तो है। तो T1 पद होगा हमारा ये, और T2 होगा ये, T3 होगा ये। तो यहाँ पर इस तरीके से अभी यहाँ पर होता 10 13 और 15, तो T4 T5 T6 ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। T2 या T1 कहीं A1 माइनस A2, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A2 बोल देते हैं, कोई भी T2 बोलते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, यही है। तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर हमारा पहला ये वाला क्वेश्चन है 1 माइनस 4, तो इसी सूत्र से लगाएंगे। तो T2 इसमें हमारा होगा 4, तो 4 में से T1 ये होगा 1 घटाएंगे, T3 में से 7 में से 4 घटाएंगे, 3 बराबर 3 बचेगा। कितना, तो यहाँ पर ये समांतर श्रेणी में है। क्या है, ये समांतर श्रेणी में है। अगर बराबर हमारे पद नहीं आते हैं दोनों, LHS बराबर RHS, तो हमारा समांतर श्रेणी में नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा है, दूसरा भी देख लेते हैं। -5 -2 1 4, तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे T2 माइनस T1 बराबर
T3 माइनस T2। तो यही है सूत्र, कोई भी दिक्कत नहीं। तो हमारा T1 है जो पद वो ये है, T2 ये है और T3 ये है, T4 ये है। तो T2 हमारा ये, तो -2 में से माइनस करेंगे T1। तो इसमें यहाँ पर माइनस ये पहले से है यहाँ पर, और माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 5 बराबर T3 हमारा 1 है, क्या है 1 माइनस T2 यहाँ पर माइनस ये पहले से है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर ये माइनस के 2 हैं, ये 5 हैं, तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 2 और 3 हो जाएंगे 3। तो इसमें यहाँ पर भी LHS बराबर RHS है, तो ये भी समांतर श्रेणी में है। तो हमने A चेक कर लिया, B चेक कर लिया, अब करते हैं C चेक। क्या करते हैं? C चेक। तो C चेक किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, 3 - 7 12 18। तो ये हमारा T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। तो सूत्र लगाएंगे वही वाला। किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो इस तरीके से लगाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसमें यहाँ पर T2 है, कितना है 7 है हमारा, 7 माइनस T1 है 3 बराबर T3 है 12 माइनस T2 है हमारा 7। तो इसमें 7 में से 3 जाएंगे, कितने 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे बराबर। तो इसमें यहाँ पर 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। 3 7 और 3 10 और 2 5 बचेंगे। तो इसमें यहाँ पर LHS बराबर RHS नहीं है। क्या है? LHS बराबर RHS नहीं है। तो C हमारा होगा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आप C पर टिक लगा के आएंगे बेधड़क, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ओके, तो आपके समझिए। तो यहाँ पर ये हमारा एक कहा था कि एक हमारा कोई गलत है, उस पर टिक लगाना है। हमारा जो गलत है वो C निकल के आ गया है, इसी पर टिक लगा देना है। अब D निकालने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उसने यहाँ पर निकाल दिए हैं। तो उसमें अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो इसमें अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो इसमें क्या है, घाघड़ी है। तो घाघड़ी ये त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति में आपको पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। तो इसमें दिया है घा नंबर, घा क्या दिया है, यह sin A बराबर क्या है, sin A बराबर 1/√2 है। तो क्या करना है, cot A बराबर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। किस तरीके से करेंगे देख लीजिए, बोर्ड की तरफ निगाह रखिए। ओके, तो sin A, तो क्या है यहाँ पर हमारा sin A है, क्या है sin A। तो sin A आप देख सकते हो किस में, आप पहले ये देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो sin A क्या है, sin A में आप पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उस तरीके से भी निकाल सकते हो, पाइथागोरस 2 तरीके से करा दे रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं। तो यहाँ इसमें हमारा sin A है, क्या है sin A। तो sin A में हमारा जो sin A में 1/√2 होता है, क्या होता है 1/√2, वो किसका मान होता है, 30 अंश का होता है कि 45 अंश का होता है कि 60 अंश का होता है। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, 1/2 है, √2 नहीं है, क्या है 1/2 है। ठीक है, सुन यहाँ पर sin A बराबर 1/2 है। तो 1/2 आपको दिखाई दे रहा होगा। sin A में 30 अंश का मान होता है, किसमें 30 अंश का। तो इस तरीके से लिखेंगे, sin A बराबर 1/2 जो कितने का मान होता है, sin 30 अंश का। तो sin से sin कट जाएगा, क्या sin से sin कट जाएगा, A बराबर 30 अंश निकल के आ जाएगा। तो cot A पर रखेंगे, cot A, तो A का मान हमारा 30 अंश है। तो cot 30 अंश का मान क्या होता है, इसमें आप देख सकते हो, cot 30 अंश का मान होता है हमारा √3। तो इसका यही उत्तर है, निकल के आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर
ये कोट 30 अंश का मान जो हमारा होता है वो √3 होता है। अब इसे देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से किस तरीके से निकालेंगे। अगर हमारे पास साइन ए बराबर 1/2 है तो साइन ए बराबर मैंने आपको बताया था लाल बट्टे कक्का, तो लंब बट्टे कर्ण होगा, लंब बट्टे कर्ण। तो हमारे पास आधार नहीं है, क्या नहीं है, आधार नहीं है। तो आधार निकालेंगे किस तरीके से निकालेंगे, देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें देख लीजिए मैं आपको इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होते हैं चैप्टर बाय चैप्टर वो भी बताऊंगा। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर। तो ये होता है k² बराबर L² + A²। तो आप समझ गए होंगे k², अगर आप पहले से पढ़ रहे हो मेरे चैनल पर तो आप समझ गए होंगे KLA किससे कहते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया, वहाँ पर भी देख लीजिए। तो k² को कहते हैं कर्ण का स्क्वायर, और L को कहते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर, तो कर्ण के जो हमारा है वो 2 है, कितना है 2 का स्क्वायर बराबर लंब है वो A का स्क्वायर प्लस आधार निकालना है, आधार को ऐसा ही लिखे 2 का बराबर हुआ 4, ये 1 का 1 ही रहेगा, इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा बराबर A²। तो इसमें से घटाएंगे तो 3 बच जाएंगे बराबर A²। तो A पे से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या चढ़ जाएगा √। तो जो हमारा A है वो √3 निकल के आ गया। अब हमें A निकल गया तो कोट A का मान निकालेंगे, कोट A का। तो कोट A बराबर क्या होता है हमारा, मैंने आपको बताया था लंब बट्टे आधार होता है tan, ये होता है साइन का मान, ये कोस, ये tan का उल्टा कोट होता है। तो कोट का होता है आधार बट्टे लंब, क्या होता है। तो कोट A बराबर रखेंगे, कोट A बराबर आधार हमारा √3 निकल के आया है, लंब हमारे पास 1 है, 1 को लिखते नहीं है नीचे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोट A बराबर कितना हो जाएगा √3। तो दोनों तरीके से करा दिया है मैंने, इस तरीके से समझ में नहीं आया हो तो इस तरीके से, अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए, मैं बहुत अच्छी तरीके से और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, और वीडियो को फिर आप दोबारा से बैक करके देख सकते हो। तो इसमें अब डा क्या है, ये वाला हमारा जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही बार आता रहता है, इसे भी देख लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इसे इरेज कर देता हूँ, किस तरीके से देख लेते हैं। अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए, उनका भी कोई फ़ायदा हो सके। आंसर बहुत ही जल्दी से मैंने आपका करवाया है, अब की बार आपके मैथ में 90 से नंबर कम नहीं आएंगे, अगर आपने मेहनत की तो 95 भी क्रॉस कर जाओगे। ओके, तो इसमें डा, तो डा में हमारा है चित्र में ए भी, एक पहले मैं चित्र बना देता हूं आपको। ओके, इस तरीके से हमारा कोई एक वृत्त है, आपके समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लेना, वृत्त फ्रत देख के भागना मत। ए पढ़ने आए हो तसल्ली से पढ़िए। तो ये है, देख लीजिए यहाँ पर 50 अंश का कोण बना रहा है, 50 ये। तो इसमें क्या है, चित्र में ए बी एक वृत्त की जीवा है, ए बी क्या है, ए बी। तो ये भी ये वृत्त की जीवा या त्रिज्या एक ही बात है, तो जीवा हो गई है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जीवा है, तो यहाँ पर जीवा है तथा ए ओ सी क्या है, ए ओ सी, यहाँ पर ये ए ओ सी क्या कह रहा है, वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर ऐसे हमारा कोई भी वृत्त है, क्या है, सर्कल है, तो यहाँ पर इससे बिल्कुल यहाँ पे मिलाने वाली रेखा जो हमारी होती है वो व्यास कहलाती है, क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो सीधी है वो इस तरीके से है, इस तरीके से भी हो सकती है, इसे व्यास कहते हैं। ओके, बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊँगा, देखते रहिए वीडियो को। तो वृत्त का व्यास है कि ए सी भी 50 अंश है, तो यहाँ पर सी है वो 50 अंश है। तो ए टी बिंदु ए पर वृत्त है, तो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ये कोई स्पर्श रेखा गई है यहाँ से, ये सीधी चली गई है। तो बी ए और यहाँ पर टी,
BAT। तो ये हमारा जो BAT आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, BAT ये आपको दिखाई दे रहा होगा BAT। तो ये हमारा जो सर्कल बन रहा है ये पूछ रहा है ये कितने अंश का बनेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो उसमें इस तरीके से देख लीजिए, हमारा जब कोई भी वृत्त होता है, क्या होता है, वृत्त होता है, तो हमारी रेखा क्या होता है, रेखा हमारी यहाँ मिलती है या यहाँ से यहाँ मिलती है या यहाँ मिलती है। तो यहाँ पर जैसे हमारा ये वृत्त है, यहाँ से ये मिल गई, तो यहाँ पर हमारा 90 अंश का बनता है कोण। कितने अंश का बनता है, 90 अंश का कोण मिलता है। बहुत ही आसान है। और एक बात और बताऊँ, जिस तरीके से यहाँ पर कोई भी लंब है, इसके नीचे से स्पर्श रेखा जाती है, तो यहाँ पर भी जो हमारा बनता है समकोण होता है 90 अंश का बनता है। तो यहाँ पर बस ये दोनों बातें याद रखनी है। जो हमारा लंब होता है, नीचे से स्पर्श रेखा जाती है, वहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनता है। और हमारा कोई भी सर्किल होता है, वृत्त होता है, तो यहाँ से इस तरीके से, ऐसे मान लीजिए ये इस तरीके से दिया है, तो यहाँ से ये जाएगी, तो यहाँ पर भी 90 अंश का टकराएगी। तो यहाँ पर इसमें यहाँ से ये गई है, तो ये भी हमारा 90 अंश का हुआ। तो इसमें जो हमारा त्रिभुज ये होता है वो 180 अंश का होता है फुल। तो 90 और 50 140 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 140। तो अब कितना बचेगा, ये वाला कोण कितना बचेगा, तो ये कोण हमारा कितना बचेगा, आप देख सकते हो 180 में से 140 घटाओगे तो 40 ही बचेगा। तो ये हमारा जो कोण होगा वो कितने अंश का होगा, 40 का होगा। तो 40 का होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं देख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर हमारे 40 और 50 90 और 90 180, तो फुल 180 हो गया है। तो मैंने आपको अभी बताया था यहाँ से एक रेखा जाती है, यहाँ पर तो 90 अंश का कोण बनता है। तो इसमें यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये और ये, तो यहाँ पर क्या है, पूरा 90 अंश का बन रहा है। तो 90 अंश का पूरा बन रहा है, लेकिन हमें पूछा है आधा, तो इसमें से ये पूरा है, लेकिन इसमें जब ये निकालेंगे तो ये घटा देंगे, 90 माइनस 40 तो 50 बचेगा, सीधी सी बात है। तो जो BAT कोण है, BAT कोण वो कितने अंश का बन रहा है, 50 कोण का, 50 अंश का बन रहा है। बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसे रेज कर देता हूँ। नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से देख लेना। पहले छोटे छोटे पॉइंटों को सुना करो, हम कहते क्या हैं, वही पॉइंट आपको डिवीजन गलत दे देते हैं अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे। तो अगर वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे और नहीं ध्यान से चलोगे तो कोई भी हमसे गलती जा सकती है। हमसे क्या, आप पर कोई भी गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जा सकती है। ऐसा ना कहना कि गलत बताया था सही, लेकिन कर रहे हैं हम खुद गलत, दूसरों को गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर चा चिम्मच, तो चा चिम्मच क्या है, यहाँ पर समझने की बात है, इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें कहा है दो समान त्रिज्या वाले, दो समान आधार त्रिज्या वाले समान है। ओके, तो दो समान त्रिज्या वाले, ये इतना बड़ा है तो ये इतना बड़ा है, ऐसे कोई भी मान लीजिए, वैसे ऐसे नहीं है। तो दो समान आधार त्रिज्या वाले अर्धगोलों को, तो दो समान अर्धगोले हैं, इस तरीके से होंगे अर्धगोले। पूरा गोला ऐसे होता है, वो अर्धगोला होता है, बीच में से काट के से इरेज कर दो, ये हो गया अर्धगोला। तो दो अर्धगोले हैं इस तरीके से। तो इनकी जो त्रिज्या है वो इसकी 5 है तो इसकी भी 5 होगी, समान त्रिज्या है। तो इनके आधारों को एक सीधी मिलाने पर बने ठोस का वक्र प्रक्षेप। तो क्या है ये, यहाँ पर इस तरीके से कहा गया है, एक कोई अर्धगोला है तो इसके आधार को क्या है, इसके आधार को ये है, तो यहाँ पर इसको मिला दिया और इसको इस तरीके से कर रहे हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर इसको मिला देंगे तो पूरा गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूरा गोला। तो पूरे गोले का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारा जो आपको ये याद करना पड़ेगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें हमारा होता है 4πr²। तो ये हमारा सूत्र होता है पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का πr², 4 आगे लग जाता है 4πr²। तो इसमें 4πr² पर आप टिक लगा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन आपको सभी खंड कीजिए, यहाँ पर द्विघात समीकरण है, यहाँ पर सेकंड पार्ट में सेकंड स्टार्ट होगा।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर बहुत ही अच्छी लगी हो तो दोस्तों में भी शेयर कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगर इसमें आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो हमारे चैनल पर फ्री स्टडी मटेरियल मिल रहा है। आप हमारा व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप हमें 7088787006 इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो, जिससे कि हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दें। वहाँ पर आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई भी पैसा चार्ज नहीं लगेगा, आप कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।